नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पटना वाले गुरुजी में। लेके हाजिर हूं बहुत सारी खबर जो शिक्षकों से संबंधित है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दे दोस्तों, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। बढ़ते हैं आगे और आज की सबसे पहली बड़ी खबर बताते हैं। मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि शिक्षक रखें शिक्षा की गुणवत्ता का ख्याल, हम रखेंगे उनका ख्याल। सरकार उनकी समस्या देखेगी। बजट पर चर्चा के दौरान क्षेत्रीय अधिकारियों को दी हिदायत और कहा शिक्षकों को बेवजह परेशान न करें। आइए बताते हैं आपको। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा अब क्षेत्रीय भाषा में देने की घोषणा विधान परिषद में की। उन्होंने कहा है कि मातृभाषा में पढ़ाई होने से बच्चों में न केवल विश्वास पैदा करेगा बल्कि वे विषयों को सहजता से समझ भी पाएंगे। वो सदन में विभाग के बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान सरकार का पक्ष रख रहे थे। मंत्री की इस घोषणा से भोजपुरी, मैथिली और मगही आदि इलाकों में छात्रों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षक शिक्षा की समस्या देखे, सरकार शिक्षकों की समस्या देखेगी। उन्होंने सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा है कि वे शिक्षकों को परेशान न करें। साथ ही शिक्षकों से भी अनुरोध किया है कि वे शैक्षणिक माहौल को बेहतर बनाने के लिए पहल करें। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कोठारी आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने की बात कही गई है। बिहार अपने कुल जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च कर रहा है। शिक्षा को लेकर हमारी सरकार की गंभीरता इसी बात से स्पष्ट है कि सरकार के बजट का 22% शिक्षा के लिए आवंटित है। हमने शिक्षा को लेकर आधारभूत संरचना और अन्य पहलुओं पर बेहतर काम किया है। अब हमारा फोकस लर्निंग आउटकम पर है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही है दोस्तों, 37,000 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता हो चुका है साफ। पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एसटीईटी के परिणाम प्रकाशन पर लगी रोक को हटा दिया है। इसके बाद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों में 37,000 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। न्यायाधीश ए अमानुल्लाह की एकलपीठ ने गुरुवार को आदित्य प्रकाश द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से अदालत को बताया गया कि ये याचिका दायर करने वाले ऐसे छात्र हैं जो ऑनलाइन परीक्षा में असफल रहे हैं। इन्हें चुनौती देने का अधिकार नहीं है, जिसे अदालत ने स्वीकार किया और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को यथाशीघ्र रिजल्ट का प्रकाशन करने का भी आदेश दिया। पिछले साल 26 नवंबर को विज्ञापन के अनुसार परीक्षा नहीं लेने के कारण एसटीईटी का परिणाम रोक लगा दिया गया था। इसके चलते अनेक अभ्यर्थी शिक्षक नियुक्ति से वंचित हो गए थे। एसटीईटी पहली बार जनवरी 2019 में लिया गया था। शिकायतें मिलने के बाद रद्द कर दिया गया था। दूसरी बार 9 सितंबर को लिया गया। इस बीच परीक्षा ली गई थी। 9 सितंबर को परीक्षा ली गई थी। परीक्षा रद्द कराने का क्या था तर्क, आइए बताते हैं आपको। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से अनुरोध किया था कि सभी अभ्यर्थियों को एक समान मौका देने के लिए एसटीईटी परीक्षा को ऑफलाइन लेना चाहिए था। ऑनलाइन मोड में परीक्षा लेने के चलते कई अभ्यर्थी इसलिए सफल नहीं हो पाए थे क्योंकि उन्हें कंप्यूटर का ज्ञान नहीं था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही है, राजकीय पुस्तकालय नीति लाएगी सरकार। राजकीय पुस्तकालयों की स्थिति को बेहतर करने के लिए राज्य सरकार राजकीय पुस्तकालय नीति बनाएगी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने गुरुवार को बिहार विधानसभा में इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि सरकार चाहती है कि पुस्तकालयों की स्थिति सुधरे और इस दिशा में नीति बनाकर काम करने की योजना है। विधायक सुदामा प्रसाद के ध्यानाकर्षण और महबूब आलम के पूरक के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा है कि बिहार में फिलहाल 3 प्रकार के सेंट्रल लाइब्रेरी, राजकीय और अराजकीय वर्गीकृत कुल 49 पुस्तकालय हैं। और राजकीय पुस्तकालयों के लिए स्थापना व वेतन मद में 10 करोड़ की राशि दी गई है। नए पुस्तकालय की स्थापना की न कोई योजना है और न कोई प्रस्ताव है। श्री चौधरी ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में पुस्तकालय की महत्ता से इनकार नहीं किया जा सकता। फिर यह आईटी का दौर है और उसके अनुरूप भी पुस्तकालयों की व्यवस्था जरूरी है। विधायक सुदामा प्रसाद द्वारा केरल कुल बजट का 3% पुस्तकालयों पर खर्च किए जाने की बाबत शिक्षा मंत्री ने कहा है कि ऐसा कोई आधिकारिक जानकारी हमारे पास नहीं है। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे और अगली खबर बताते हैं आपको।
2 करोड़ 16 लाख बच्चों को दी जाएगी कृमि नाशक दवा। राज्य के 13 जिलों के 2 करोड़ 16 लाख बच्चों को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के तहत कृमि नाशक दवा दी जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से 10 मार्च तक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राज्य स्वास्थ्य समिति के अनुसार इस अभियान के तहत 1 से 19 वर्ष के बच्चों को कृमि नाशक दवा की खुराक दी जाएगी। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही है दोस्तों, वेतन निर्धारण को लेकर निर्देश जारी करने की मांग की गई है। पंचायती राज एवं निकाय शिक्षकों ने मूल वेतन में 1 अप्रैल से की जाने वाली 15% की वृद्धि को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने की मांग शिक्षा विभाग से की है। इस बाबत परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव एवं प्राथमिक शिक्षा निदेशक को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर ब्रजवासी ने कहा है कि पंचायती राज एवं निकाय शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों के वेतन में 1 अप्रैल से की जाने वाली 15% की वृद्धि को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया जाए ताकि उसके अनुरूप वेतन निर्धारण हो सके। यदि वेतन वृद्धि के संबंध में ससमय विस्तृत दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया तो अप्रैल माह के वेतन भुगतान में अनावश्यक विलंब होगा एवं शिक्षकों के वेतन निर्धारण की प्रक्रिया में अधिक समय लगेगा। इससे शिक्षकों की अनावश्यक परेशानी होगी। चलिए दोस्तों बढ़ते आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही है दोस्तों, तो राज्य में सभी 38 जिलों के जिला अपीलीय प्राधिकार के लिए 3.47 करोड़ रुपए जारी की गई है। सूबे में प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक में शिक्षकों के नियोजन तथा उनकी सेवा शर्तों से संबंधित अपील की सुनवाई एवं निष्पादन तथा अनुदानित कोटि एवं अल्पसंख्यक विद्यालयों के विवादों के निपटारा के लिए प्रत्येक जिले में जिला अपीलीय प्राधिकार गठित है। इसके पीठासीन पदाधिकारी का कार्यकाल वर्तमान में योगदान की तिथि से 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक दोनों में जो कम हो उनके लिए है। सूबे के सभी 38 जिलों की बात करें तो जिलों में जिला अपीलीय प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारियों के 76 पद सृजित है। जिला अपीलीय प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी बिहार न्यायिक सेवा के कार्यरत या सेवानिवृत्त पदाधिकारी तथा बिहार प्रशासनिक सेवा एवं बिहार शिक्षा सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी होते हैं। जिला अपीलीय प्राधिकार में पूर्व से पदस्थापित पीठासीन पदाधिकारियों का कार्यकाल गत 31 दिसंबर तक के लिए विस्तारित किया गया है। अगली खबर जो आई दोस्तों, खगड़िया से विद्यालय की कुव्यवस्था से तंग छात्र सड़क पर उतरे। बता दूं आपको, खगड़िया से खबर आ रही है। चौथम पंचायत के मध्य विद्यालय बोरा कोठी के छात्रों ने गुरुवार को शिक्षकों के उदासीन रवैये को लेकर बदला करुआ पथ को जवाहर नगर के समीप जाम कर दिया। सूचना पर चौथम थानाध्यक्ष मुरारी कुमार के निर्देश पर पुलिस बल जाम स्थल पर पहुंचे और छात्रों को समझाने का प्रयास किया। छात्रों ने शिक्षा विभाग व प्रधानाध्यापक के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। फिर बीआरपी चंद्रशेखर प्रसाद सिंह जाम स्थल पर पहुंचे और छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन छात्र नहीं माने। जाम कर रहे छात्रों को कहना था कि 400 छात्रों को पढ़ाने के लिए कहने को तो 5 शिक्षक है, लेकिन विद्यालय मात्र 1 ही शिक्षक रोजाना आ रहे हैं। प्रधानाध्यापक अरुण कुमार कभी कभार ही विद्यालय में उपस्थित होते हैं। शेष 3 शिक्षक कभी विद्यालय नहीं आते, जिसके कारण पढ़ाई चौपट हो रही है। विभाग को कई बार इसकी सूचना दी गई, लेकिन अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों पर न तो कोई कार्रवाई हो रही है और न ही शिक्षक को पदस्थापित किया गया है। इसके अलावा छात्रों का कहना है कि विद्यालय में भवन की काफी कमी है, शौचालय और पेयजल की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। जानकारी मिलने पर बीडीओ राजकुमार पंडित जाम स्थल पर पहुंचे। छात्रों ने विद्यालय की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। बीडीओ ने आश्वासन दिया है कि अनुपस्थित रहने वाले शिक्षक पर कार्रवाई की जाएगी। तब जाकर छात्रों ने लगभग 3 घंटे बाद जाम हटाया। इस बीच उक्त पथ पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिससे वाहन चालकों व यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। यानी दोस्तों इस अपडेट को यहीं पे समाप्त करते हैं। न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। न्यूज पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने शिक्षक साथियों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।